नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सभी जगह दीपावली की तैयारी घरों सहित बाजारों में शुरू हो चुकी है। 24 अक्टूबर को गुरु पुष्य योग रहेगा, जिसमें प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, गाड़ियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक खरीदना शुभ होगा। इस दिन अहोई अष्टमी व्रत भी रखा जाएगा। ज्योतिषियों के अनुसार दीपावली पर्व के अवसर पर नया सामान खरीदने की परंपरा शुरू से ही रही है। 24 अक्टूबर को गुरु पुष्य योग है, इससे खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गाड़ी, स्वर्ण, चांदी, वस्त्र, बर्तन की खरीदारी शुभ रहेगी। अहोई अष्टमी इस साल 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि को रखती हैं। अहोई अष्टमी का साध्य योग, पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। वहीं गुरु पुष्य योग को आभूषण, गाड़ी, भूमि, भवन, गृह सामग्री, फ्रिज, टीवी आदि खरीदना शुभ साबित होगा। उपचुनावों में 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बीजेपी में बगावत और मनमनोहार का दौर लगातार जारी है। पार्टी को सबसे ज्यादा देवली, उनियारा, झुंझुनू और रामगढ़ सीट पर स्थानीय नेताओं के बागी तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। जनाधार वाले बागियों और नाराज नेताओं को मनाने के लिए सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कमान संभाल रखी है। प्रभारी मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को भी हर सीट पर एक भी बागी नहीं रहे इसका टास्क दिया है। कुछ सीटों पर बागियों को मनाने का दावा है तो कुछ पर डैमेज कंट्रोल चल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने सभी बागियों को मनाने का दावा किया है। रामगढ़ से 2023 में उम्मीदवार रहे जय आहूजा ने रामगढ़ में सभा भी रखी। इसी बीच प्रशासन ने उन्हें नोटिस देकर नाराजगी को और बढ़ा दिया। हालांकि आहूजा ने प्रशासन के नोटिस का जवाब दे दिया है। फिलहाल उनकी नाराजगी बरकरार है। जय आहूजा को मनाने की कोशिश जारी है। 1985 एयर इंडिया कनिष्का बम विस्फोट मामले में बरी हुए खालिस्तानी आतंकी रिपु दमन सिंह मलिक की हत्या के मामले में कनाडा की एक अदालत ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। टैनर फॉक्स और जॉस लोपेज ने ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट में यह स्वीकार किया कि उन्हें मलिक की हत्या के लिए पैसे दिए गए थे। 14 जुलाई 2022 को मलिक की ब्रिटिश कोलंबिया में सरे में उनके घर के बाहर कई गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। वैंकूवर सन की एक रिपोर्ट के अनुसार जब दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया तो दोनों ही एक दूसरे से उलझ गए और एक दूसरे को थप्पड़ व मुक्के मारने लगे, जिसके बाद शेरिफ ने दोनों को एक दूसरे से दूर किया। भारत में खालिस्तानी आतंकी घोषित मलिक विवादास्पद व्यक्ति रहा है, जिसे 2005 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 को बम से उड़ाने के आरोपों में बरी कर दिया गया था। हादसे में 329 लोग मारे गए थे। फलौदी जिले में नागौर फलौदी हाईवे पर कैंपर गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। एक दूसरी कैंपर गाड़ी से उसे टक्कर मारी गई। उसमें सवार चालक से मारपीट की गई। इस दौरान तीनों युवक भाग गए और एक युवती सड़क पर गाड़ियों के पास दौड़ती रही। युवती चिल्लाकर बोल रही थी कि आप इनके साथ मारपीट मत करो, गाड़ी को भले ही तोड़ दो। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में युवक कैंपर गाड़ी में युवती को भगाकर लेकर जा रहे थे। लोहावड़ थाना एएसआई शताना राम ने बताया कि मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल कैंपर ड्राइवर दिनेश को सीएचसी ले जाया गया, वहां से जोधपुर रेफर कर दिया गया। क्षतिग्रस्त कैंपर को जब्त किया गया है। वहीं दूसरे कैंपर में आई लड़की के परिजन उसे लेकर चले गए। दोनों पक्षों ने मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। फाइटर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण के बीच कृषि विभाग ने 24 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। इन अधिकारियों में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर यानी एडीओ से लेकर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अलावा कर्मचारी भी शामिल हैं। कृषि विभाग के डायरेक्टर राज नारायण कौशिक की तरफ से 9 जिलों के अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है। इसमें पानीपत, जींद, हिसार, कैथल, करनाल, अंबाला, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और सोनीपत के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक पराली जलाने के बढ़ रहे केसों पर कार्रवाई न होने पर अधिकारियों और कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी ने जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास की भर्ती निकाली है। इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र शुरू कर दिए गए हैं। उम्मीदवार 28 अक्टूबर तक आधिकारिक वेबसाइट careers.ntpc.co.in के माध्यम से अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं।
नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 50 जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास के पदों पर भर्ती होगी। इन जूनियर एग्जीक्यूटिव को एनटीपीसी द्वारा वेतन के अतिरिक्त कंपनी आवास, एचआरए, स्वयं जीवन साथी, 2 बच्चों और आश्रित माता पिता के लिए चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही जूनियर एग्जीक्यूटिव को 40,000 रुपये तक वेतन मिलेगा। भर्ती के लिए सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को 300 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। राजस्थान विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्किल डेवलपमेंट कोर्स में अगले सत्र 2025-26 में यूजी पीजी के संचालित कोर्सेज में साइबर सुरक्षा विषय जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत 30 घंटे का प्रशिक्षण देने के साथ साथ साइबर अपराध से बचने के गुर सिखाए जाएंगे और क्रेडिट अंक भी दिए जाएंगे। विवि के नोडल अधिकारी भौतिक विज्ञान विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर मनीषा गुप्ता का कहना है कि इस योजना के तहत संगठक कॉलेज महाराजा महारानी कॉमर्स राजस्थान और विधि कॉलेज बल्कि संबद्धता प्राप्त संस्थानों में भी पढ़ रहे छात्र छात्राएं भी सुरक्षा विषय ले सकेंगे। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम और बीएस फाउंडेशन के सहयोग से आरयू की फैकल्टी छात्र छात्राओं को साइबर अपराध से बचने के लिए जानकारी दी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दावा किया है कि 7 सीटों पर हो रहे उपचुनावों में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीतेगी। सभी 7 सीटों पर बीजेपी हारने जा रही है। जनता बीजेपी को हराने का मन बना चुकी है। बीजेपी सरकार के मंत्री केवल बातें कर रहे हैं, काम किया नहीं। हिम्मत है तो सरकार के 10 महीने के कामों पर ही चुनाव लड़कर दिखा देना, कुछ काम हुआ ही नहीं, जनता इन्हें हराएगी। जूली ने कहा कि उपचुनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां दौरे पर आकर ईआरसीपी के शिलान्यास का प्रोग्राम बनाने की बातें चल रही हैं। ईआरसीपी कांग्रेस सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम इसके शिलान्यास के खिलाफ नहीं हैं। पीएम 13 नवंबर के बाद ही इसका शिलान्यास करें। उपचुनावों के बीच शिलान्यास करना नैतिक रूप से गलत है, आचार संहिता का उल्लंघन है। मैंने इसे लेकर पीएम को लेटर भी लिखा है। राजधानी जयपुर में प्रशासनिक सुधार विभाग ने जल संसाधन विभाग में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार डीएस रमेश चंद परेवा, एएस सूर्य बहादुर सिंह, डीएस महेंद्र सरावता और एसओ चैनाराम भदाला के निरीक्षण दल ने मौके से 23 रजिस्टर जब्त किए। 127 में से 49 गैजेटेड अधिकारी यानी 38.58% अनुपस्थित पाए गए। इसी तरह 155 में से 73 अराजपत्रित यानी 47.09% कर्मचारी भी अनुपस्थित मिले। निरीक्षण दल द्वारा उच्च स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बलवाड़ा रेलवे फाटक के पास एक कार, ऑटो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। कार में सवार पति पत्नी की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि बिल्लड़ी निवासी 40 वर्षीय विजय कलाल अपनी 35 वर्षीय पत्नी आंचल कलाल व 2 बच्चों के साथ कार से अहमदाबाद से डूंगरपुर अपने घर आ रहे थे। वह बलवाड़ा रेलवे फाटक के पास आते ही कार की सवारी लेकर जा रहा ऑटो और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो चालक 55 वर्षीय कावा कटारा निवासी करौली, 40 वर्षीय रामानाथू खराड़ी मीणा निवासी ओडा, कार सवार विजय कलाल, पत्नी आंचल, भगवान पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टर ने कावा कटारा को मृत घोषित कर दिया। हरियाणा सरकार ने दीपावली का अवकाश 1 नवंबर शुक्रवार के बजाय 31 अक्टूबर गुरुवार को घोषित किया है। इसका सरकार की तरफ से नए आदेशों को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। नए आदेशों के मुताबिक प्रदेश सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक और अन्य संस्थानों में 31 अक्टूबर को दीपावली त्योहार के अवसर पर राजपत्रित अवकाश रहेगा। बता दें कि दीपावली के अवकाश को लेकर 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी।